गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट प्राण कल्चर हमने स्टार्ट करना है। प्राण कल्चर की अगर हम बात करें, प्राण हमारे पास एक आर्थ्रोपोड क्रस्टेशियन है, मतलब आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। प्राण हमारे लिए हाईली प्रोटीनिशियस सी फूड होता है। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा कॉमनली नहीं मिलता, बट ये बहुत कॉमन लोग यूज़ करते हैं कोस्टल एरियाज़ में। ठीक, हाईली प्रोटीनिशियस मतलब अच्छी खासी प्रोटीन की क्वांटिटी होती है इस प्राण के अंदर। तो ये हमारे पास एक है क्या, आर्थ्रोपोडा है। ठीक, अब अगर प्राण कल्चर की बात करें, प्राण कल्चर क्या होता है? रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राण आइदर इन फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर और एस्चुरीज। कि हमने प्राण की क्या करनी है, रियरिंग और मैनेजमेंट करनी है। चाहे हम फ्रेश वाटर में करें, मतलब पॉन्ड, लेक या रिवर में करें, चाहे मेरीन वाटर सी वगैरह में करें, या फिर एस्चुरीज। एस्चुरीज पता है ना आपको, ब्रैकिश वाटर, जहाँ जैसे कि ये सी है और इधर से रिवर आके मीट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ होगा, जहाँ पे मेरीन वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज। इनमें से कहीं पे भी अगर हम प्राण को कल्चर करते हैं, तो वो किस में आता है, प्राण के कल्चर। मतलब प्राण की मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब कि उसकी पूरी देखभाल करना, उसको खाना प्रॉपरली प्रोवाइड करना, उसकी मतलब सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। ठीक, और प्राण को उसके अलावा पैडी फील्ड्स में भी कल्चर किया जाता है। पैडी फील्ड का मतलब राइस फील्ड होते हैं ना, जैसे हमने चावल लगा दिए तो वहां हम साथ में प्राण को भी कल्चर कर सकते हैं। ठीक, अब फर्दर इसके मेथड करने से पहले कुछ एक टाइप्स हैं, मतलब हमारे पास प्राण कल्चर की अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले है इंटेंसिव एक्सटेंसिव कल्चर। अब एक्सटेंसिव कल्चर में क्या होता है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती, बल्कि हमने इसको हम पैडी कम प्राण कल्चर भी बोलते हैं। हमने क्या करना होता है, पैडी फील्ड है, मतलब हमारे पास राइस फील्ड है जहाँ हमने चावल लगाए हुए हैं। हमने वहाँ पे किसी अलग पॉन्ड या रिवर से हमने पकड़ने हैं जुविनाइल। जुविनाइल का मतलब जो बिल्कुल अभी छोटी छोटी लार्वल फॉर्म्स हैं, उनको पकड़ के लाएंगे, अपने पैडी फील्ड में लाके छोड़ देंगे। ठीक, अब हमारे पैडी फील्ड में हमने राइस डाला हुआ है, तो राइस को हम क्या करते हैं, थोड़ा फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसी हिसाब से इनको भी फीड मिलती रहेगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि पैडी फील्ड में हमने अपना काम करना है, तो साथ में प्राण रखा हुआ है। ठीक, और मोस्टली ये बंगाल और केरला में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, कि इसको एक्सटेंसिव कल्चर को। ठीक, प्रोडक्शन रेट भी उतना ज़्यादा हाई नहीं रहता, क्योंकि हम इतनी केयर कर ही नहीं रहे, तो प्रोडक्शन रेट कहाँ से हाई होगा। प्रोडक्शन रेट भी थोड़ा नॉर्मल टाइप का ही होता है। ठीक, उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है सेमी इंटेंसिव कल्चर। अब जो सेमी इंटेंसिव कल्चर है, इसमें हमने क्या करना होता है, बेस्ट क्वालिटी के प्राण को सेलेक्ट करना होता है। अब बेस्ट क्वालिटी किसके बेस पे हम रखते हैं, जो साइज में जल्दी ग्रो करे। ठीक, जो मतलब साइज में जल्दी ग्रो करे और अच्छा खासा जिसका वेट हो जाए, उन वाली स्पीशीज को हमने सेलेक्ट करना होता है। और प्रीडेटर्स, मतलब अगर जो कोई ऐसी चीज़ जो प्राण को खा रही है, उसको हमने एलिमिनेट करना होता है। और वाटर की क्वालिटी को भी यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन किया जाता है। ठीक, वाटर की क्वालिटी मेंटेन करी जाती है। और सबसे बेस्ट जो आता है वो है इंटेंसिव कल्चर। अब जो ये इंटेंसिव कल्चर है, ये हाईली डेवलप्ड मेथड है और मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में ही यूज़ किया जाता है। हमारे में अगर हम बात करें तो हम पैडी फील्ड वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये हाईली डेवलप्ड मेथड होता है और डेवलप्ड कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। कंट्रोल्ड कंडीशंस रखी जाती हैं, मतलब फूड की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, प्रॉपर एरिएशन वगैरह मेंटेन की जाती है, और इसमें प्रोडक्शन रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, इसमें प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है बाकियों के कंपैरिजन। ठीक, अब उसके बाद वजह हमने फ्रेश वाटर प्राण कल्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेश वाटर प्राण कल्चर का मतलब कि या तो हम पॉन्ड में कल्चर कर रहे हैं, या हम रिवर में कल्चर कर रहे हैं, या लेक वगैरह में हम कल्चर कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अपने ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आता है साइट सिलेक्शन, देन सॉइल क्वालिटी, देन वाटर क्वालिटी, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन एंड वाटर सप्लाई। ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना होता है प्राण कल्चर से पहले। पहले साइट सिलेक्शन, मतलब पहले हमने टोपोग्राफी, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी है हमने, कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही सर्दी हो, ज़्यादा ही गर्मी हो, तो हमने पहले उसकी टोपोग्राफी देखनी होती है, सॉइल टाइप देखनी होती है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ वाटर को मेंटेन रखना होता है, और पोल्यूशन फ्री एरिया होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा, हाँ सॉइल क्वालिटी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ये चीज़ बताने लगी थी। देखो, हमने क्ले सॉइल मोस्टली लेनी है। क्ले सॉइल का मतलब क्या होता है, ऐसी सॉइल जो अपने अंदर, जिसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी हो, वाटर अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक, सैंडी सॉइल, रेत आपने देखी है, और क्ले जो दूसरी वाली चिपचिपी सी मिट्टी होती है। अगर सैंडी सॉइल ले रहे हैं तो उसमें सिल्ट रखनी है, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी हो, उसको भी हमने रखना होता है। ठीक है,
मोस्टली क्ले सॉइल प्रेफर की जाती है, कभी कभार सैंडी और सिल्ट को कंबाइन करके भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद वाटर क्वालिटी, एक तो पहले नंबर पे वाटर अबंडेंट में होना चाहिए, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वाटर अबंडेंट में होना चाहिए और पोल्यूशन फ्री। आप खुद सोच लो कि अगर एक गंदा पानी है जिसमें एल्गल ब्लूम्स हो चुके हैं, मतलब काफ़ी सारे एल्गा की ग्रोथ हो चुकी है, तो वहाँ पे प्रॉपरली प्राण ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमने पहले अबंडेंट मतलब अच्छा खासा पानी रखना है, देन उसको पोल्यूशन फ्री भी रखना है। ठीक, उसके बाद पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, अगर हम पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्राण कल्चर के लिए, तो हमने 30 to 50 मीटर लॉन्ग पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करना है। प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए और ड्रेनेज, मतलब जो गंदा पानी है उसके बाहर निकलने का भी पूरा एक रास्ता मेंटेन करके रखना है। ठीक, और वाटर सप्लाई में भी आ जाएगा कि हमने अच्छी क्वालिटी का वाटर सप्लाई करना है ताकि हमारे पास इसकी अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो सके। ठीक, तो ये हमारे पास फ्रेश वाटर प्राण कल्चर है। अभी इसमें मेरीन वाटर प्राण कल्चर भी थोड़ा सा मैं करवाऊंगी, ये थोड़ा सा आज ही करते हैं। और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर लेना। ठीक, और बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कहीं पे भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।